नमस्कार नमस्कार भाई साहब। हाँ सर, कैसे हैं? आवाज आ रही है? बढ़िया एकदम ठीक है। आज तो सुबह ही आया हूँ 5:30 बजे। कहाँ से? रानीखेत से। रानीखेत से। हाँ दिख हाँ। रहा था आपका फोटो दिख रहा था मुझे। कैसा रहा टूर? क्या सपरिवार या? ऑफिस ऑफिस वगैरह का है ना, वहाँ अपना ब्यूरो ऑफिस। अच्छा क्या अपना अच्छा ब्यूरो का? हाँ मैगजीन का। ब्यूरो का। ब्यूरो का बना, चलिए बहुत बढ़िया है भाई साहब। सर ये लगाइए, अगर आप आवाज सुन तो नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनका माइक्रोफोन दिखाई नहीं रहा है। नए नए लोग हैं, कम से कम इसी बहाने भाई, कम से कम जूम मीटिंग वाला ही अनुभव हो जाए लोगों को, यही काफी है। ठीक है, बिल्कुल हाँ। अच्छे बक्सर से निराला जी तो गायब हुए ही, बाकी पूरी अपनी टीम लेके गायब हो गए। पूरी अपनी टीम लेके गए हो गए। पूरी टीम। मैं धन्यवाद करता हूँ सिविल दास जी का। और एक अपने बताइए। शुक्ला जी का, बीच बीच में बिल्कुल उपस्थित रहते हैं वो। हाँ हाँ। इसमें अभय शुक्ला को ये है कि वो अपने किसी एक व्यवसाय में मार्बल वाले में, लेकिन ये है कि चाहे तो आदमी कर सकता है, लेकिन लग रहा है कि उनका पत्रकारिता से थोड़ा ध्यान हटा है अभय जी का। हाँ, ये है बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि उनका ध्यान हटा है। खासकर जो प्रिंट से जुड़े हुए लोग हैं ना, और जिनके पास आमदनी के स्रोत नहीं है, हाँ वो हाँ। सोचते हैं इस कोरोना काल में जो है ना, अपने आप को बिल्कुल निहत्था समझने लगे हैं। निहत्था समझने लगे, सही बात हाँ। है। सही बात है। देखिए भाई साहब, ये तो माइक्रोफोन भी लगा लिए लेकिन जो है आवाज जा नहीं रही है। दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। लिंक शेयर कर रहे हैं लोग, दबा के लिंक शेयर कर रहे हैं। अब वही ये है ना। नहीं कि दूसरे लोग। अच्छा लोग जो अपन लोग रविवार को मीटिंग करने के बाद वीडियो लिंक शेयर करते हैं, उस पे हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत कम ही लोग होंगे जो देख पाते होंगे या समझने की सही। कोशिश करते होंगे। नहीं देख रहे, नहीं कोई आवश्यक नहीं लगता है उनको, लगता है ये सब तो होता ही है। या हम्म। ये एक्चुअली कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये उपयोगी है गणेश जी, लेकिन ध्यान मतलब मनुष्य का जो है वो भटक जाता है। भटक जाता है, ध्यान भटकाव हो जाता है, तो इस वजह से वो समस्या उत्पन्न रहती है। अब एक भाई साहब देखिए जुड़े भी हैं, लेकिन अब संजोग से वो लग रहा है कि नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ठीक है, क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं रहता तो वीडियो भी नहीं आती। वीडियो में नहीं आता, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि साउंड में प्रॉब्लम है। या हाँ तो और साउंड, उनको रिज्वाइन करना चाहिए। हाँ साउंड में प्रॉब्लम है और इस वजह से इसको मैं भेजता हूँ एक बार चैट पे, क्या पता कुछ मदद हो जाए। हाँ रीज्वाइन कीजिए सर, आवाज की दिक्कत है। हेलो मध्य प्रदेश समाचार। हाँ देखिए अब एक बार लग रहा है कि संदेश पहुंचा है उनको। चैट भी काफी काम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। चैट भी काम की चीज है। वो एक्चुअली साउंड जब तक इंसर्ट नहीं रहता है ना, तब तक को पता भी नहीं चलता है। आप इसमें एक बटन देता है जब आप ज्वाइन करते हैं, तो उस पर देता है कॉल ओवर इंटरनेट। जब भी आप मोबाइल से ज्वाइन करते हैं, इसको रुकिए मैं इनको बता ही देता हूँ। जब भी मोबाइल से ज्वाइन करते हैं तो एक बटन आता है कॉल ओवर इंटरनेट, उसको जरूर दबाएं। चैट चैट तो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी ना गणेश जी? स्क्रीन पे आ रही है। हाँ, एक बार देखते हैं। तो जब भी मोबाइल वाले ये अक्सर ये गलतियां करते हैं। मोबाइल ज्वाइन करते ही सबसे लेफ्ट साइड में आता है कॉल ओवर इंटरनेट। उसको जब तक प्रेस नहीं करेंगे आपका साउंड कनेक्ट ही नहीं होगा। इस ठंड के मौसम और कोरोना काल में पहाड़ पे जाने का एक अच्छा अनुभव हुआ। हाँ सर। यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है ना, वो मन और मस्तिष्क के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, हेल्थ का जो है सही रहना बहुत आवश्यक है। बेशक वहाँ का और लाइफ जो है स्लो है, लेकिन बहुत बढ़िया जिंदगी है वहाँ। हम्म हम्म बहुत हम्म स्लो है वहाँ, बहुत स्लो। देखिए आपकी इसी बात से ध्यान आ गया, टॉपिक हेल्थ पे ही चर्चा कर ली जाए। अब बहुत बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियां हैं जो न्यूज पोर्टल से रिलेटेड ठीक बात है, कस्टमाइज बिल्कुल करना है। देखिए विकास के लिए, बाकी सब चीजों के लिए आइडियाज वही हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसको कस्टमाइजेशन जरूरी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि निकलते हैं लोग रिपोर्टर बाइक पे,
अक्सर कॉल आती है उनके पास। वो जो कि अनुचित है बिल्कुल। हाँ, हेल्थ की लापरवाही यहाँ दिखती है उनकी, और कॉल अटेंड करते हैं मोबाइल पे, अक्सर लोग करते हैं। और अभी एक यही बहुत सारे पहलू है इसमें जो नहीं होने चाहिए थे, और उसको भी लोग नहीं जो है होने चाहिए। लापरवाही के तौर पे। तो रिपोर्टिंग करते समय, न्यूज पोर्टल चलाते समय हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे एक बार जो है, और कहाँ गलतियां करते हैं जो असर बड़ा छोड़ती हैं। गलतियां छोटी छोटी होती हैं लेकिन असर बड़ा छोड़ती हैं। खान पान किस प्रकार से रहना चाहिए एक पत्रकार का, कब हेवी रहना चाहिए, कहाँ खान पान करने वाली छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक ध्यान आ गया, एक बीजेपी की तरफ से पार्टी दी गई थी सारे पत्रकार लोगों को, सब लोगों को, और वहां पे होड़ मच गई बिल्कुल पीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो कई बार मुझे इससे ध्यान आता है कि लोग जाते हैं और पीआर कंपनियां इस मानसिकता का बड़ा फायदा उठाती हैं कि बिल्कुल खाने की बिल्कुल। अच्छी चीज हो, पीने की अच्छी चीज हो, और पत्रकार जो है वहां टूट पड़ेंगे बिल्कुल। टूट तो पड़ेंगे ये बिल्कुल। मानसिकता पकड़ लेती हैं सब चीजें, और यही वहां तो क्या सच्चाई है। सावधानी रखनी चाहिए, ये हेल्थ वाइज भी सच्चाई है। कहाँ नुकसान एक है क्या छोटा सा नहीं है। उदाहरण है। देखिए, तो आवाज आया क्या इनका? जी, आवाज आ रही है? नहीं, ज्वाइन तो हुए हैं सर, लेकिन फिर गड़बड़ी हो रही है, वही मंजूरे मनोरंजन भी बीजेपी है। प्रदेश कार्यालय द्वारा ना दीपावली मिलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। हाँ। ये जो अच्छे पत्रकार हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड, वो तो हम्म। ठीक है, जाते हैं, नहीं भी जाते, जाते अपना जो भी चाट पकौड़ी खाना खाए, लेकिन गिफ्ट की उम्मीद नहीं रखते हैं। ठीक लेकिन है, जो उस ठीक है। टाइप के पत्रकार हैं, उनकी एक ही अपेक्षा होती है कि प्रदेश अध्यक्ष से मिले न मिले, किसी नेता से मिले न मिले, खाना खाए न खाए, बस वो 100-150 रुपए का गिफ्ट मिल जाए और हम्म। लेकर के भाग जाए। ले तो गए भाग अब जाए। मैं कुछ दिनों से ये दुर्दशा देख करके ना, कुछ दीपावली मिलन से मैंने जाना ही बंद कर दिया। ठीक ठीक मैं ठीक अकेले ठीक। में। हाँ। इस जो बीजेपी देखते हैं, उनके दिमागों में कहीं ना कहीं ये चीजें आ जाती है कि बस ये लोग गिफ्ट के लिए आते हैं। गिफ्ट जबकि के लिए आप आते जाते हो, प्रदेश अध्यक्ष चाहता है कि पत्रकार हमसे बातचीत करें, ठीक पार्टी बात, का क्या ठीक बात। चल रहा है, क्या फीडबैक है। एक्चुअल उनको मंच पे बुलाने का मकसद यही होता है ना। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। लेकिन वो लोग चर्चा करने के बजाय बस अपने जो एक उद्देश्य है उसमें हम्म। लगे रहते हैं, और फिर भागते वहां से तेजी से। और यहां भागते तक हैं मैंने लोग। देखा, ये हाँ। भी मैंने देखा कि एक गिफ्ट अगर किसी के हाथ में चला गया और गिफ्ट खत्म होने वाला है, तो आपस में छीना झपटी खींचातानी हो रही है। बताइए क्या मानसिकता है कि 150 रुपए के सन पापड़ी के पैकेट के लिए लोग यहां हाँ तक उतारू हो जाते हैं, और अपनी जमीन को बिल्कुल तार हाँ, पार कर देते सही बात है, सही बात है। हैं। ये कहीं तो ना कहीं हमारी पत्रकारिता को कलंकित करता है। हाँ, नेचुरल है। तो इसको तरफ अगर हेल्थ की तरफ अगर मोड़ते हैं तो गणेश जी, एक पत्रकार के लिए हेल्दी होना वैसे तो हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन खासकर पत्रकारिता में कितना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि देर रात तक जागना होता है। हेल्थ का एक पत्रकार किस प्रकार ध्यान रखे। अब कई बार ये भी होता है कि 11 बजे के आसपास कई लोग सो के ही बहुत देरी से उठते हैं, क्योंकि बिल्कुल। रात में आजकल मोबाइल की चीजें, ये एक दिमाग में मेरे भी आया कि अधिकतर लोगों की संभावनाएं ये है कि एक देरी से उनका उठना होता है, देरी से जगना होता है, और कई लोग मतलब 12-1 बजे तक जगते हैं। हम्म। कई लोगों के साथ ये समस्या है। हालांकि हमने सोचा कि चलो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आदमी जग जाएगा कम से कम, लेकिन 11-1-1 बजे तक लोग जगते हैं, क्योंकि रात में फिर वो 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे वो सोते हैं। तो एक कम लोगों के आने का एक ये भी कारण है। ये भी है, ये भी है। एक ये भी देखा जाए तो एक ये भी है। लेकिन अब पहले समय रखना मजबूरी इसलिए है कि भाई जो अब नियमित लोग हैं, अगर बाद में रखते हैं 2 बजे, 3 बजे, तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अगर 11 बजे से मीटिंग हुई, आपको भी कहीं निकलना है, तो चलो 12 बजे तक अपना पैकअप हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग में निकल लिए, उसके बाद हम लोग अपना काम कर लिए। क्योंकि दिन भर यही तो चीज नहीं है कि इसी चीज के लिए पीछे पड़ा जाए, इसीलिए व्यवस्था ये भी है। तो एक ये तो हेल्थ का क्या लगता है गणेश भाई, एक लंबी पत्रकारिता रही है, हेल्थ से इशू आपकी, और हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, और किस तरीके से एक पत्रकार, खासकर एक डिजिटल पत्रकार, और उसका बचाव करे। एक बार थोड़ा सा इस पे एक दृष्टि डालिए, ताकि कुछ लोगों को कम से कम पत्रकारिता का एक से सीधा भले सीधा दो। क्या है, जैसे कि हमारे जो भी अपने सीनियर रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने अक्सर कहा है कि पत्रकारिता वो कर्तव्य है, पत्रकारिता वो धर्म है, कि अगर आप भोजन पे बैठे हैं और कहीं से कोई आपात कॉल आ गई कि यहाँ पे कोई घटना हो गई है, आपको यहाँ पहुंचना है,
तो आपको भोजन छोड़ करके भागना पड़ता है। आप कितनी भी गहरी नींद में क्यों न हो, तबीयत खराब क्यों न हो, लेकिन पत्रकारिता में अगर इस प्रकार का कॉल आता है, आपात स्थिति का कॉल, तो आपको भागना पड़ता है। इसीलिए हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भोजन का समय निर्धारित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं अब समय मिलेगा तो हम भोजन कर लेंगे, इस पत्रकारिता जगत में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम किंतु परंतु करेंगे कि नहीं अब मिलेगा समय खा लेंगे, अब मिलेगा समय सो लेंगे, तो हम वहां कहीं न कहीं मानसिक रोगी हो जाएंगे। और मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि हम्म। इसमें जो एक बार चला गया वो शायद ही बहुत बहुत कम चांस होता है कि वो दोबारा अपने बिल्कुल सही जीवन में जो है ना आ सके। तो इसीलिए हमारी देखिए कोशिश होनी चाहिए कि जो अपनी दिनचर्या है, आज तो क्या बात हमारे है। मिथिलेश जी का भी बड़ा स्वागत है, और बड़ा मोटा वाला चालान कटेगा इनका आज तो। मनोरंजन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कर ले, मैं आपके साहस की सर दाद देता हूं। देखिए मैं अनम्यूट करने चला, और एक बार और अनम्यूट कर लीजिए सर। मनोरंजन जी माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, ओके। बहुत बहुत स्वागत है मनोरंजन भाई। और आपके साहस की मैं दाद देता हूं कि पिछले 15 मिनट से ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, और फिर भी जो है आप कनेक्ट करके आए, इस साहस को प्रणाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 और श्रीमान जी, मिथिलेश जी। हमारे मित्र गणेश यादव जी हैं, और आज कम लोगों की उपस्थिति है, हम लोग ही चर्चा जारी रखे हुए हैं। तो तक मिथिलेश भाई भी आ गए, एक और मिथिलेश जी है हमारे, और हमारे बड़े अजीज हैं। और इनको सबसे पहले बधाई दिया जाए, बाल जो है बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मिथिलेश, समझ गए हो गए हैं। बाल का प्रत्यारोपण कराया इन्होंने, और लहला रही है खेती बाल की। अरे हाँ? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बात बनाई। तो रीजन क्या है गणेश भाई की, कोई नई चीज जब आदमी करता है, प्रैक्टिकल करता है, तो समझ में आता है। सक्सेस है मिथिलेश, क्या करते हो इस पे, क्या अनुभव हेल्थ पे? एक्चुअली आज के टॉपिक जो है गणेश जी ने बताया हेल्थ के लिए ही, रानी खेत से आए। तो एक पत्रकार के लिए हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है और किन किन पहलुओं को ध्यान रखता है, तो इसी पे एक चर्चा चल रही थी। और जी जी। अलग अलग विषयों को, क्या है मनोरंजन जी की, कई सारे पहलुओं को डिजिटल वाइज हम लोग उकेर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान जाए उस पे। क्योंकि सफलता तो कोई ऐसी घुट्टी है नहीं कि उसको एक बार पिला दिया जाए। ये किसी बहुत अच्छी सब्जी की भांति होती है। नमक, तेल, मिर्च, मसाला, आलू, धनिया और गरम मसाला, लहसुन, ये सारी चीजें बैलेंस 50 होना चीजों चाहिए। को जब आप सही मात्रा में मिलाते हैं, तब कहीं एक सक्सेस आपके हाथ में आती है। एक चीज आपकी छूट गई, धनिया छूट गया, मेथी छूट गया, तेज पत्ता छूट गया, तो आपकी सब्जी में वो बात नहीं रह जाएगी। मजा नहीं तो आएगा, आनंद नहीं पत्रकारिता भी या आएगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र, इसको हाँ इसको बड़ा कॉमन मानिए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, तो इसमें शरीर का व्यवहार हो गया, मन का व्यवहार हो गया, समाज का व्यवहार हो गया, परिवार का व्यवहार हो गया, इसके अलावा जो है आपके बिजनेस से रिलेटेड सोच हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। तो हर पहलू को हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी विषय पे चर्चा थी आज कि भाई हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। गणेश जी वही अपनी दृष्टि रख रहे थे, क्योंकि पत्रकारों के में क्या है कि कई बार लोग रात को निकल जाते हैं, खाना नहीं खाते, देर रात तक सोते हैं, देर रात तक जगते हैं और सुबह सोते हैं। इसमें हमारे मिथिलेश बाबू भी है, अभी भी थोड़ी देर पहले ये मुझे पक्का यकीन है कि उठे होंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, मजबूरी है, व्यवस्था भी है, कई बार शौक भी है। और डिजिटल एज ने हमारी लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब भी किया है। तो इसका फर्क कहाँ पड़ता है गणेश जी, इसको कंक्लूड करें। बहुत सारे मित्र आ गए, फिर इनकी भी राय लेंगे, फिर लेके चलेंगे। डिजिटल पत्रकारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको दुरुस्त करें अपनी दिनचर्या को, अपने हेल्थ को खासकर। गणेश भाई। देखिए मिथिलेश जी, ये तो कड़वा सच है कि खासकर डिजिटल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए समय का सदुपयोग कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए जितना भी समय मिले उसका सदुपयोग करें। हमें अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बनानी चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना। क्योंकि एक बार अगर हमने इसको नियमित बना लिया तो फिर अपने आप समय उस कार्य के अनुसार ढलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी कमी क्या होती है कि हम कोशिश नहीं करते हैं, और जो कोशिश नहीं करते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं, ये मेरा अपना अनुभव भी है और ये कड़वा सच भी है, जो कि एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों ने एक अपनाया है और लोगों को उदाहरण भी पेश किया है कि अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं
जाहिर सी बात है कि काम जो हमारे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, और एक जो तरोताजा समय में और तरोताजा होने के बाद जो काम होता है वो शायद नींद में नहीं हो पाता, आलस में नहीं हो पाता, थकान में नहीं हो पाता है। तो सुबह जब हम उठते हैं तो उसका एक पॉजिटिव जो है ना असर होता है हमारे शरीर पे, हमारी दिनचर्या पे, हमारे स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य अधिकतर उनका बिगड़ता है, जैसा बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं, मैं उनका उदाहरण पेश कर रहा हूँ। जो लोग अधिकतर जल्दी उठते हैं उनके स्वास्थ्य में कभी कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि जो सृष्टि है, जो एक सांसारिक वातावरण है, वो कहीं ना कहीं सोच करके ही बनाया गया है। और जो एक भौगोलिक परिस्थिति बनी है, हिंदुस्तान में कब कौन सो के उठे, अमेरिका में कब सो करके उठे, तो उसी अनुसार उनका जो रहन सहन है उसमें प्रभाव पड़ता है, और फिर वो कहीं ना कहीं एक अपना गतिमान होता है। तो हम सुबह जल्दी सो करके उठे, शाम को समय से सो जाए, भोजन सुबह का जितना संभव हो हैवी भोजन ले, ताकि लोग अक्सर करते क्या है कि रात को जो है खूब तबीयत से भोजन कर लेते हैं, और रात का भोजन तबीयत से क्या बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि भोजन को पचने का समय नहीं मिल पाता। भोजन पचता कब है? जब हमारा शरीर कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है तभी भोजन पचता है। लेकिन हम करते क्या, रात को हैवी भोजन कर लेते हैं, सुबह थोड़ा बहुत खा लेते हैं, दोपहर में कई बार खाते भी नहीं है। तो सुबह का भोजन हमारा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। कहते हैं सुबह जो है ना बिल्कुल राजाओं की तरह होना चाहिए, दोपहर राजकुमार की तरह होना चाहिए, शाम को गरीबों की तरह होना चाहिए भोजन। तो ये जब दिनचर्या हम बनाते हैं तो भोजन का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है, बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य लाभ में। भोजन के साथ साथ जो एक नींद है, भरपूर नींद लेनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और तभी स्वस्थ विचार उत्पन्न होंगे। खासकर हमारे डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वस्थ विचार का आना बहुत ही जरूरी है। जब स्वस्थ विचार आएगा तभी हम कुछ अच्छा लिख पाएंगे, कुछ अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे, कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे लोगों को, ये करें या न करें। जहां तक बात रह गई, कई लोग करते क्या है कि समय से भोजन नहीं करते, मैं वहां पर उनका विरोध करता हूं। आपको जब समय मिला है, बेशक एक आधा मिनट लेट हो जाए, ऐसा नहीं कि आग लग गई है तो आपके बगल गए जो है आग बुझेगी नहीं। भोजन जब कर रहे हैं, आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो कॉल है वो किस प्रकार का कॉल है। कोई आपात, बहुत ही ज्यादा आपात स्थिति का, तब तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, 2-4 मिनट अगर टलने वाला है तो आप पहले अपने भोजन को पूरी तरह से कर लें, उसके बाद जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। न जाने, वहां पे जाने के बाद आपका समय कितना और नष्ट होगा, कितना ज्यादा समय लगेगा। तो इन सभी चीजों को तुलनात्मक रूप से देखते हुए अपनी दिनचर्या को सेट करना चाहिए। बहुत सारे मित्र करते क्या है, एक और सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट है स्वास्थ्य में, और देर रात तक मोबाइल पर लगे होते हैं। ठीक है, जब से ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया आया है, हमारा मोबाइल एक हमारा ऐसा साथी हो गया है कि मोबाइल के पीछे हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं, मोबाइल के पीछे अपनी पत्नी से बात करना भूल जाते हैं, मोबाइल के पीछे मित्रों से बात करना भूल जाते हैं। सबसे बड़ा हितैषी ऐसा लगता है कि मोबाइल ही आ गया। तो कुछ पल के लिए अपने आप को शांत और बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए मोबाइल को भी कुछ देर के लिए सौतन बनाना जरूरी है। ये थोड़ा कड़ा लफ्ज है कि सौतन बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं बनाएंगे, नहीं मोबाइल को अपने से दूर करेंगे, तब तक आपका जो एक दिनचर्या है, पारिवारिक जो रूपरेखा है, वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। और जब पारिवारिक रूपरेखा बाधित होगी, एक आपसी समन्वय बाधित होगी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके जो जीवन में बदलाव आने वाला था वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल में कम से कम जितना संभव हो उतना इस्तेमाल करें, अन्यथा की चीजों में बिल्कुल ना लगे रहे, तो मेरा मानना है कि ज्यादा कहीं ना कहीं लाभप्रद होगा। जी, बहुत 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 सार्थक कहा आपने दिशा दी। क्या है कि देखिए, हेल्थ से रिलेटेड हम लोग बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। मनोरंजन भाई, केपी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। कृपया अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन करें, और ऑडियो तो खैर है ही है, तो एक बार कम से कम चेहरे से पहचान होगी। लेकिन अब जैसे हेल्थ की हम वीडियो देख रहे हैं, योगा की वीडियो देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये मेरे लिए नहीं है, ये तो पता नहीं किसके लिए है। तो नुकसान उसमें क्या होता है, इसीलिए भाई डिजिटल पत्रकार और हेल्थ पे ये चर्चा हो गई। अरे भाई, हेल्थ हमारा भी इंपॉर्टेंट है।
उधर कोई हेल्थ करता है यार, बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए, पता नहीं किसके लिए है। लेकिन आज के समय में कोई भी ऑफिस का वर्क होता है, चाहे आप बैठते हैं, बैठने के लिए फिर प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड जो खान पान की व्यवस्था है उससे एक्सरसाइज होती है। डिजिटल पत्रकार चूंकि ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कैसे होया जाए, कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, कभी कभी गमले में एक आध फूल अगर आपके घर के आसपास हो उसमें लगा सकते हैं, कहीं पार्क में जा सकते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि गणेश जी ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारा काम विचारों का है, हमारा काम सोचने का है, और अगर हम खुद ही मोबाइल के, टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे तो हम सोचेंगे कैसे। उन्हें हमें इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर को, मोबाइल को, उनका उपयोग हमें करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा उपयोग करने लगे हमारी बिना मर्जी के। अब कई बार मैं खुद भी देखता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो भाई आधे घंटे में सोना है तो आधे घंटे में कभी कभी कोई एक एपिसोड चला देता हूँ, कोई वेब सीरीज हो गई, महाभारत वगैरह हो गया, रामायण हो गया, बड़ा शौक है मुझे। और जो मैं 10 बजे सोने वाला होता हूँ गणेश जी, कई बार वो 3-3 बजे तक एपिसोड चल जाते हैं। मुझे बड़ा भारी आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी हमें ड्राइव कर रही है, हम ना चाहते। और ऐसी कई बार घटनाएं होती है, सोचता हूँ तो बड़ा भारी आश्चर्य होता है, बड़ी गिल्टी फील होती है कि यार देखो इतनी चीजें हैं फिर भी जो है टेक्नोलॉजी घुमा रही है हमें। तो इस चीज से हमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कई बार पार्टी वगैरह होती हैं, अभी चर्चा चली रही थी गणेश जी से, कई जगह लंच डिनर हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा हेवी खा लिए, तो हेल्थ तो खैर नुकसान होता ही होता है। और लेकिन जो मुख्य जिस कार्य के लिए हम गए होते हैं, रिपोर्टिंग के लिए, कवरेज के लिए, बातचीत करने के लिए, वो चीज पीछे छूट जाती है। कई जगह ड्रिंक वगैरह का ऑफर रहता है, अलग अलग जगहों पे हम ड्रिंक में लग जाते हैं, और जो मुख्य सूचनाएं निकालनी होती हैं वो चीज छूट जाती है। तो हेल्थ पे इसलिए ध्यान देना। पता चला कि 4 पैग लगा लिए, अब घंटा आप इंटरव्यू करोगे, आप करोगे क्या, आप कौन सी रिपोर्टिंग करोगे, आपसे वो कहलवाया जाएगा जो आप न कहना चाहो। आप चाहे अनचाहे आप एक तरह से उसके बसीभूत हो जाएंगे, उस चीज को आप एक सिस्टम में आ जाएंगे। तो हाँ हेल्थ का मिथिलेश जी, रात को मिथिलेश जी, आपको भी मैं ला ही रहा हूँ गणेश, मनोरंजन जी, अब आपकी बारी एक है। मिनट को सुनिए क्या लगता सर, है? सुनिए ना आ, सर। आ, सर पूरा मैं ला रहा हूं कि पत्रकार जी, के लिए, खासकर डिजिटल पत्रकार के लिए हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पूरा माइक दे रहा हूं सर, आप एक बार स्टार्ट कीजिए पूरा। और क्या लगता है आपको, एक अनुभव एक पत्रकार के तौर पे, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, वेल, कैसे दुरुस्त करें? देखिए, स्वास्थ्य तो चाहे पत्रकार हो चाहे अनादर किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसमें स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। जितने स्वस्थ रहेंगे उतने आपका जो मानसिक स्थिति है वो बैलेंस रहेगी, और आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते रहेंगे, और आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि शराब के 4 पैक, ये शराब जो है आदि अनादि काल से है हमारे साथ, और लगभग सागर मंथन से निकली है। और ये इंसान के लिए, इंसान इसके लिए नहीं है। ठीक बात, ठीक शराब जो बात। है इंसान के लिए है। एक लिमिटेड क्राइटेरिया में यदि इसका सेवन करते हैं हम, तो ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी साबित होती है। मगर फिर भी मैं अपने दिल की गहराई से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे दूरी रहे तो बेहतर है, क्योंकि हमने शराब के चलते बहुत से लोगों को खो दिया है। कई ऐसे नौजवान जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, मगर उनकी जिंदगी शराब के हवाले हो गई, और उन लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज उनके परिवारों को उनकी आवश्यकता थी, और उनकी कमियां खल रही है, और उनका परिवार दर दर को भटक रहा है। तो शराब के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ दुष्परिणाम और कुछ फायदे भी है मिथिलेश जी। और बात रही स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य जैसे गणेश जी ने कहा कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, बहुत जरूरी है। और सोने का समय, हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, और हमारा खान पान जो है फर्टिलाइजर युक्त है। आज से कुछ वर्ष पहले हमें प्योर खाना पीना मिलता था, जिसमें नेसल, वो क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डलते थे, और जमाने भर के जो फर्टिलाइजर्स है वो नहीं डलते थे। खाने का भी इफेक्ट हमारे बॉडी पे है। ऐसे समय में हमें इन सब चीजों का इतना ध्यान रखना है, इतना बारीकी से ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और किस समय पे खा रहे हैं। खाने की टाइमिंग हो, जागने की टाइमिंग हो, सोने की टाइमिंग एटलीस्ट 10:30 बजे के आसपास
सो जाना चाहिए और 5:30 से 6 बजे के पहले जाग जाना चाहिए। जब तक सूर्य देवता जलवागर नहीं होते हैं, सूर्य देवता अपना प्रकाश, अपनी किरणें धरती पर नहीं बिखेरते हैं, तब तक हम सोए रहेंगे। तो उसके दुष्परिणाम हमारे बॉडी पे जो दिखेंगे, हमारे मन पे दिखेंगे, हमारे स्वास्थ्य पे दिखेंगे, हमारे आयु पे दिखेंगे और हमारे भविष्य पे भी दिखेंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि स्वास्थ्य तो चाहे वो पत्रकार हो, और पत्रकार तो वैसे भी सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, और हम समाज सेवी लोग हैं, और प्रजातंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। तो हमें तो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने ज्यादा जागृत होना चाहिए कि हमें आधी रात को भी कहीं कवरेज करने या कोई स्टोरी बनाने निकल पड़ना है, तो हमारा शरीर हमारे साथ रहे। जी मिथिलेश बहुत जी। बहुत 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 सार्थक आपने दिशा दी भाई साहब। और शराब के ऊपर बहुत आपने बड़ी बात कही। ठीक है, जी थकान हुई है, रात को हुई है, अगर आपको लगता है तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जरा दो पैक, कल्पना दो पैक कीजिए कि हाँ मतलब कहीं, ठीक है उसमें भी ओनली एज के 60 हिसाब से ओनली मैं 60 इसको मिलेगा क्राइटेरिया, और मैं 90 मैं निश्चित नहीं करना चाहूंगा, सबकी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी चीज है। जी लेकिन भाई ठीक है, अब कभी आपको लगता है तो जी चलो ठीक है भाई, उस चीज की मनाही नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ की हुई है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कहीं पार्टी में गए हाँ, हुए हैं, वहां वो फ्री की इंसान के लिए शराब मिल बनी रही है। है, 4 पैक लगा लिए, 6 पैक लगा लिए, और उसके बाद जब आप वापस लौट रहे हैं तो आपकी गाड़ी आपके नियंत्रण नहीं में हो, नहीं है। मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, अब मिथिलेश जी, मिथिलेश जी, इसमें कितनी मिथिलेश जी, दुर्घटनाएं सर हो सर रही है लिसन टू मी, सड़क पे। प्लीज प्लीज प्लीज, काइंडली हाँ काइंडली। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो मैं ये बोलना बताएं चाहूंगा, बताएं। हमारे साथ क्या होता है मिथिलेश जी, दिले मुफ्त तो दिले बेरहम वाला जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाती कहीं, यदि ऐसा ओकेजन हो तो इस पे हमें संयम रखना है। क्या है, सही बात। शरीर शराब के फायदे जितने लिमिटेशन में है, और ओवर ऑफ द लिमिट उसके नुकसान बहुत ज्यादा है, आपका लिवर इफेक्टेड हो जाता है। अब ये बताइए अब ना, जिस चीज से आपको किसी प्रकार का कोई फायदा ना हो, शराब अब से आपकी एक 99 तो सामाजिक फर्क पड़ता है, निन, सामाजिक व्यक्तित्व 99 पे भी फर्क पड़ता है। परसेंट देखिए, 99% इसके नुकसान ही, अब पता नहीं एक जी परसेंट फायदा है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन 99% सौ सही बोल रहे हैं। गारंटीड है कि नुकसान है इसका। देखिए, और इसमें जी ऐसा होता है कि आपके दोस्त मित्र, देखिए छवि कैसे खराब की जाती है, पत्रकारों की कितनी छवि होती है। गणेश जी बहुत बारीक जी बात है। बिल्कुल। आपको पिलाएंगे, चलो पी लेते हैं, चलो पी लेते हैं, कर लेते हैं, अब पीने के बाद वही कहेंगे साला ये 2 पैग लेके इसका तो बस उतनी ही औकात है, 2 पैग ले लेता है इतने में, इसकी बस यही है, 2 पैग पिला दो बस खबर छाप देगा। उसके अलावा आपकी छवि के साथ बहुत कितना अच्छी बड़ा बात। खिलवाड़ होता है, हेल्थ का तो खिलवाड़ होता ही है। आपको पिलाया जाएगा और बाद में बोला जाएगा साला इसकी इतनी ही औकात है ये बस ये जो है, बहुत अच्छी इसको बात दो है। पैक दे दो। और पता भी नहीं चलता है कि पीछे पीठ पीछे बुराई होती है, और जब एक बार इमेज खराब हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे। बहरहाल मैं हेल्थ के दूसरे पहलू पे भी आता हूँ। बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं आजकल, हर आदमी जो है उसको अपनी वीडियो में लेके जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि भाई जैसे तैसे हम अपनी वीडियो बना लेते हैं, पता चला सेविंग नहीं हुई है, पता चला ठीक से कपड़े नहीं है, बाल सही से नहीं सो रहा है। कल्पना करते हैं कि हमारी वीडियो पे साला जो है 5 लाख लाइक क्यों नहीं आ रही है, 1 करोड़ व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो सामने दिखता है, क्योंकि डिजिटल में कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। वीडियोस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, वॉइस ओवर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ गले के ऊपर कैसे ध्यान रखा जाए, चेहरे के ऊपर कैसे ध्यान रखा जाए, मिथिलेश हमारे बताएंगे, वीडियो एक्सपर्ट हैं। सामने से दिखने वाली चीजें हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मिथिलेश, मिथिलेश कैसे ग्लोइंग रखें फेस को, क्योंकि डिजिटल में एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। मिथिलेश बाबू। देखिए, मैं स्किन केयर स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं कि बता दूं चेहरे को कैसे ग्लोइंग रखें। भाई उसमें वीडियो सबसे के पहली बात, एक्सपर्ट हैं, आप बताते हैं हाँ, तो उसमें ये चीज कर सकते हैं आप कि आप मतलब अगर आप रात भर जागते हैं तो सिंपल सी बात है, आपके यहाँ पे डार्क सर्कल्स आएंगे। तो आप नींद पूरी लीजिए ताकि डार्क सर्कल ना आए। बाकी ग्लोइंग के लिए तो आप मेकअप कर सकते हैं। बाकी अगर नेचुरल ग्लोइंग चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप दिन भर में 5 लीटर कम से कम पानी पीजिए। वो उससे नेचुरल ग्लो आता है आपका, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज़ के। और ठीक बात और बाकी बाल वगैरह आप अपने खुद देखें कि भाई महीने में, हफ्ते में आपको कब कटिंग करानी है, आपको कौन सा हेयर स्टाइल रखना है। और उसके बाद आप क्या आते हैं, कपड़े कपड़े आप ऐसे पहने जो सिंपल सोबर लगे। ऐसे नहीं कि आप समझे लोगों के बीच में जाएं तो वो कलर आंखों पे चुभने लगे। तो ऐसे कलर्स का चुनाव करें। जैसे आपको कोई कलर समझ में नहीं आ रहा, ब्लू पहन लीजिए, बिल्कुल ब्लू। आपका स्किन टोन कैसा भी हो, आप बिल्कुल अच्छे दिखेंगे ब्लू में। ब्लू एक ऐसा कलर है, कोई कोई भी कलर का आदमी पहने, किसी भी स्किन टोन का, ब्लू कलर आप पे हमेशा अच्छा लगेगा। वही लाल की बात कर लें तो कोई जरूरी नहीं है कि लाल कलर आपके ऊपर अच्छा ही लगे। तो कलर्स का चुनाव आप एक देख करके करें।
हेल्थ का एक ये भी पार्ट है भाई, आजकल हर आदमी वीडियो बना रहा है, हर आदमी फ्रेम में आता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीजें हैं। गणेश जी, क्या है कि हमें हर पहलू का कवर करना है डिजिटल से रिलेटेड, तब हमें पता चलेगा। नहीं तो आदमी को लगेगा लेक्चर दे रहे हैं ये सब तो बैठ के, सुबह जी, पानी पियो रात को सो। लेकिन एक कई छोटा सारे सा इंपॉर्टेंट। उदाहरण है, हाँ प्लीज गणेश जी। छोटा सा उदाहरण है जिस प्रकार से परम श्रद्धेय मित्र अपने हेलो मध्य प्रदेश से उन्होंने एक उदाहरण दिया, बहुत ही सटीक उदाहरण था। और खासकर पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं छोटा सा बहुत 2-4 साल पहले का उदाहरण पेश करता हूँ कि एक नई हीरोइन आई थी, एक फिल्म का प्रमोशन था। वहां पे कई जो फिल्म कवर करते हैं पत्रकार, उनको बुलाया गया था। उसमें बाई चांस कुछ जो है ना क्राइम कवर करने वाले पत्रकार चले गए, कुछ पॉलिटिकल, हम जैसे पॉलिटिकल कवर करने वाले पत्रकार चले गए। तो वहां हमने देखा कि उस हीरोइन में कला के क्षेत्र में जो एक क्वालिटी होती है वो तनिक भी नहीं थी। बस और बस सिर्फ उनकी खूबसूरती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन वहां पे जो पीआर एजेंट थे, उन्होंने इस प्रकार सभी पत्रकारों को बांधने का प्रयत्न किया, महंगे महंगे गिफ्ट दे करके। उसके बाद जैसा इन्होंने कहा कि वो शराब भी पेश करना, और उसके बाद बढ़िया से बढ़िया भोजन में 5 स्टार होटल में था प्रोग्राम। अति तो तब हो गई जब उन पीआर महोदय ने कहा कि ये हीरोइन भी आप लोगों के साथ ही बैठ करके पिएगी, और थोड़ा सा बस आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने अखबार, अपने अपने चैनल पे जितना संभव हो सके, इनके जितना पॉजिटिव हो सके उतना आप लोग कवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे मित्र तो उसमें लीन हो गए। ठीक है, उनको जान छलकाने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जो अच्छे मित्र थे वो बोले कि आप चंद सिक्के और चंद पैक पिला करके हमें खरीदना चाहते हैं। आप हमारी शक्ल को तो खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी कलम, हमारी लेखनी, हमारी जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। और वो वहां से उठकर चले गए। तो ये बड़ा सटीक बहुत उदाहरण है कि पॉलिटिकल सार्थक है, पार्टी सार्थक के, है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो या किसी भी क्षेत्र से हो, अपने व्यवसायिक प्रमोशन के लिए, आप कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी परोस सकते हैं। बशर्ते हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि हम क्या करें क्या न करें, जिससे हमारी छवि को कोई दाग न लगे, और हम निरंतर जो है ना बिल्कुल स्वच्छ रूप से, स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ दिमाग के साथ अपने काम को उस अंजाम तक पहुंचाते रहे। जी, हेल्थ से रिलेटेड एक दो और बातें हैं कि जो गाड़ियां चलाते हैं बहुत सारी कॉल्स आती हैं, या चाहे फोर व्हीलर चला रहे हो, पत्रकार लोग, डिजिटल पत्रकार लोग, अक्सर कॉल आती हैं। उसको थोड़ा सा सावधानी बरतें आप लोग, खासकर जो लोग बाइक चलाते हैं। अगर, क्योंकि एक्सीडेंट होने में जरा भी टाइम नहीं लगता है, और ये मतलब लीगली एक क्राइम तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जान रिस्क में है। हेलमेट भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर आप मोबाइल कान तक लगा लेते हैं, थोड़ा रोक ले 2-4 मिनट, इतनी ज्यादा व्यस्तता न दिखाएं भाई। ज्यादा व्यस्तता है तो न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन के मीटिंग में न आए, इसका आधा घंटा आप उस कॉल में लगा लें। ठीक है, हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की मीटिंग में कोई ना आए, इतना अधिक व्यस्त है तो, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ की सेफ्टी का ध्यान रखें। और लाइफ की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्स वगैरह अटेंड न करें, क्योंकि देखिए 100 बार में से 99 बार आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक बार अगर आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, और एक बार ही दुर्घटना होती है, दुर्घटना कोई रोज रोज थोड़ी होती है। 1000 आप कॉल अटेंड करते हैं, 999 बार आप मान लीजिए ऋषि मुनि है, विश्वामित्र की तरह तपस्या आपकी भंग नहीं हो रही है। एक बार अगर उधर से किसी मेनका का फोन है और आपका ध्यान भटका, उसी समय जो है पूरा जो है सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा आपका, और आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। फिर हेल्थ ऐसे से मेरा रिलेटेड। एक छोटा सा सुझाव है मिथिलेश जी, जैसा मैं सर एकदम, अपने ऊपर भी देखता हूँ। समय कम है। अब आप सबका, ब्रिजेश आए हुए मित्र, और गणेश जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं मैं, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्ति होने की तरफ है। ब्रिजेश कुछ बोलना चाहोगे तो 1 मिनट में बोल लो आप, अदरवाइज गणेश जी। ब्रिजेश, सुन रहे हो आवाज? ये लड़का भी है, ये अपना लोगो लगाता है न्यूज 24 इंडिया का, फिर गायब हो जाता है फोन लगा के, लेकिन मेहनती है लड़का ये बहुत। चलो ठीक है, नहीं गणेश जी अपनी बात पूरी करें और सबका आभार व्यक्त करें, क्योंकि टाइम समाप्ति होने की ओर से अग्रसर है। और आप सभी लोगों को नमस्कार, क्योंकि बीच में बंद हो जाए तो फिर दोबारा चालू नहीं होगा ये अगली बार। गणेश जी प्लीज। मिथिलेश जी की मोबाइल का जैसे आपने कहा, मैं अपने ऊपर आजमा करके देखा हूं कि अगर मुझे कोई कॉल आ रहा होता है, देखता हूं कि 2 बार रिंग बजा, 2 बार घंटी आई,
तो उनसे साइड में खड़ा होकर के पूछ लेता हूँ, भाई कुछ अति आवश्यक तो नहीं है? अगर आवश्यक न हो तो मैं इतने देर में वहां पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आपको कॉल कर लूंगा। अति आवश्यक है तो बाइक को साइड में खड़ा करके बताओ अब क्या है। चलते हुए में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, इसके दुष्परिणाम होंगे। और बिल्कुल आपने अच्छा उदाहरण दिया, और मैं पुनः उन सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं जो अपने महत्वपूर्ण समय में से कुछ पल साप्ताहिक जूम मीटिंग के लिए निकालते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी मित्रों को पुनः आग्रह कि जो देखते तो हैं लेकिन चेष्टा नहीं करते हैं जुड़ने का, जुड़िएगा, आपको इनाम मिलेगा। आपका जो एक लक्ष्य लेके चले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा। तो कृपया रविवार को आए और जरूर जुड़े, अपना समय जरूर दे, लाभ ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नरेश धन्यवाद जी आप लोगों को, धन्यवाद। बहुत बहुत मिथिलेश जी धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रजेश, ब्रजेश जी कुछ कहना चाहेंगे तो आप भी 1 मिनट का सदुपयोग कर लीजिए। हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ नई बात, क्योंकि आप लग रहा है कि नई शर्ट पहन के आए हो, लाल वाली। लाल शर्ट की बात अभी मिथिलेश कर ही रहे थे। हेल्थ कितना जरूरी है एक डिजिटल पत्रकार के लिए? ब्रजेश, लेट आए हो।